वीक आइसोलेशन ऑन ड्यूल यूज एंड पॉइंट। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जैसे पासवर्ड रिसेट फंक्शनलिटी होती है, उसमें ये बग होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लॉग आउट एक बार कर लेते हैं। तो ये अपन ने लॉग इन करा और ये पासवर्ड रिसेट फंक्शनलिटी है, और यहाँ पे कंफर्म न्यू पासवर्ड अपन ने करा। ठीक है, और इस रिक्वेस्ट को कैप्चर अपन करें। इसको सेंड कर देते हैं रिपीटर में। इसमें बेसिकली इश्यू क्या है कि देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि ये यूजर नेम ले रहा है पासवर्ड चेंज करने के लिए। ठीक है, और उसी यूजर नेम का ये पासवर्ड बदल दे रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें इशू क्या है कि मान लो मैंने इसको एडमिन कर दिया, तो ये चेक नहीं कर रहा कि देखो ये लॉगिन यूजर है वो एडमिन है या कोई और। तो मैंने मान लो इसको एडमिन यहाँ पे सेंड करा, एडमिनिस्ट्रेटर सेंड करा। तो यहाँ पे देखो रेंडर में देखते हैं कि पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। तो ये पासवर्ड चेंज हो गया है। ठीक है, ओके, ये कैसे हो गया? पासवर्ड, करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड। तो बेसिकली ये अभी अपन ने लैब कर ली थी, उस वजह से ये बता रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली अपने को करना क्या था कि ये हटाना है आपको। ठीक है, तो ये हटाने के बाद ये होना है। ठीक है, ये हटाएंगे, उसके बाद ये पासवर्ड चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो तो उसने क्या इश्यू क्या था कि एक तो अपन इसको रिमूव कर पा रहे थे, इसको ये वैलिडेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये एक इसमें बग है। और दूसरा क्या है कि ये चेक नहीं कर रहा है कि ये जो ईमेल है, जो ये नेम है, वो इसी का है। तो इसको पता करना चाहिए ना। तो विनर, तो अपन ये रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो ये रिक्वेस्ट किसकी है? विनर की है, और अपन चेंज कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर का, तो वो इसको नहीं करने देना चाहिए इसे। ठीक है, तो ये नॉर्मली आपको ये मिलेगा, ये CSRF वाला रिक्वेस्ट नहीं मिलता। नॉर्मल आपको रिक्वेस्ट मिलता है, ये यूजर नेम भी नहीं मिलता, ईमेल मिलेगा आपको। तो ईमेल को आपको चेंज कर देना है। ठीक है, ईमेल मिलेगा, तो ईमेल को आपने मान लो ये आपका ईमेल आपको दिख रहा है, ये आपको वहां पे भी मिल सकता है। फॉरगॉट पासवर्ड फंक्शनलिटी यहाँ पे भी, और फॉरगॉट देखो अभी तो ये यहाँ पे है, यहाँ पे अपडेट ईमेल में। बट ये फॉरगॉट पासवर्ड पे भी, ये फॉरगॉट पासवर्ड पे ये बग मैंने निकाला है। मैंने फॉरगॉट पासवर्ड पे ईमेल डाला और रिक्वेस्ट को कैप्चर करके मैंने फॉरगॉट पासवर्ड पे डाला, और वो मेरे पास लिंक आई, और लिंक पे मैंने जब क्लिक करके जब वो आया ना, तो वहां पे वो ईमेल पूछ रहा था। मैंने ईमेल को तो कर दिया एडमिन का, जैसे मेरे पास लीक्ड ईमेल थे कुछ ईमेल, एडमिन का ईमेल करा और पासवर्ड डाल दिया, और वो पासवर्ड चेंज हो गया। देखो हुआ कैसे कि देखो फॉरगॉट पासवर्ड है, तो फॉरगॉट पासवर्ड अपन करते हैं किसी भी एप्लीकेशन में, तो एक उसमें अपन ने ईमेल डाला तो वो अपने को लिंक सेंड करते हैं। ठीक है, कि भाई इस लिंक पे जाओ और क्लिक करके आप अपडेट कर दो पासवर्ड। तो उस लिंक पे जब मैं क्लिक करा तो उस पर ये ऐसा कुछ आ रहा था कि चेंज पासवर्ड, आपका ईमेल ये है, करंट पासवर्ड आपका ये है। मतलब करंट पासवर्ड और न्यू पासवर्ड, करंट पासवर्ड उस टाइम नहीं होता है जब अपडेट होता है, तो वो यही बोलता है कि न्यू पासवर्ड और न्यू पासवर्ड 2, तो ये होता है उसमें सिस्टम। तो ये था, ये रिक्वेस्ट जारी थी। ठीक है, ऐसे ही अभी तो ये बैड बताएगा। ठीक है, तो उसमें मैंने क्या किया कि ये जो ईमेल थी, इस ईमेल को मैंने, एडमिन का ईमेल मेरे पास लीक्ड कुछ मिली हुई थी, उनको मैंने सेंड करा कि मान लो एडमिन, इस ये ईमेल मेरे को लीक्ड था और मैंने ये सेंड कर दिया। तो उन्होंने ये चेक नहीं करा कि जो हमने ये टोकन भेजा है पासवर्ड अपडेट के लिए, तो ये तो भाई रणवीर के लिए भेजा है, और मैंने ये चेंज कर दिया इसका। तो उन्होंने बैकएंड में चेक नहीं करा, और उस उन्होंने क्या करा, इस ईमेल वाले बंदे का पासवर्ड चेंज कर दिया बैकएंड से। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ कि मैं गया और ये ईमेल मेरे पास था ही, पासवर्ड मैंने चेंज कराया था, इसे लॉगिन करा और वो लॉगिन हो गया। ठीक है, तो उनकी कंपनी का जो मेन अकाउंट है वो सारे टेक ओवर हो गए थे। मेरे पास 4-5 ईमेल थे, 4-5 ही मैंने टेक ओवर कर दिए थे। ये है। ठीक है, तो ये काफ़ी क्रिटिकल बग होते हैं, P1 P2 में ही जाते हैं, और उनकी हाई बाउंड्री मिलती है, मतलब $2,000 $3,000 नॉर्मल, मतलब प्राइवेट प्रोग्राम्स में, प्राइवेट प्रोग्राम में निकाला था मैंने, तो उनमें इतना ही मिलता है। पब्लिक प्रोग्राम में ज़्यादा मिलता है। तो प्राइवेट जो आपके पास प्रोग्राम्स आते हैं उनमें $2,000 $3,000 ही मिलता है P1 में। ठीक है, तो ये बग है एक।
तो एक बग और देख लेते हैं। हाँ, किसी कुछ पूछना है तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? इनसफिशिएंट वर्क फ्लो वैलिडेशन। ये भी काफ़ी अच्छा बग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें देखो वेरिएशन काफ़ी सारे हो सकते हैं, तो वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। 2-4 घंटे एप्लीकेशन को समझने में टाइम लगाना पड़ेगा आपको। तुरंत ऐसे नहीं है कि एक्सएसएस की तरह पेलोड डाला मिल गया, नहीं। आपको बिजनेस लॉजिक ढूंढने हैं ना, तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, एप्लीकेशन का वर्क फ्लो आपको समझना पड़ेगा, अदरवाइज ये बग आपको नहीं मिलेगा। ये है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन तो इस शुरू से ही बोल रहे हैं, बिना लॉगिन के कुछ होता नहीं है। एक क्रेडिट अपने पास आ गए हैं, तो ये जैकेट है। तो आपने देखो वही सारी चीज़ें चेक करनी है, तो वो अभी मैं चेक करूंगा नहीं, आपको देखो 1 बाय 1 बताया था कि यहाँ से शुरू कर देनी चीज़ें, फिर ये चेक करना है, फिर कार्ट पे जाएंगे, वो बाय नाउ करते हैं उस टाइम चेक करना है। बट अभी इस ये बात अपन नहीं कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं दूसरे टाइप के बग की। एक तो वो बग क्या है? तो वो एक वर्क फ्लो है इस एप्लीकेशन में। और वर्क फ्लो क्या है कि देखो कोई चीज़ खरीदते हैं, इसमें से कोई सस्ते से, ये 14 रुपये वाला ये खरीदते हैं, कि जब खरीदते हैं ना तो ये रिक्वेस्ट भेजता है कुछ, और उन्हीं रिक्वेस्ट को ये वैलिडेट करके और चीज़ें अपने को दे देता है। देखना कि मैं ये प्लेस ऑर्डर करूँगा, ये रिक्वेस्ट जा रही है, तो इसको मैं रिपीटर में सेंड कर देता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट रिक्वेस्ट है, तो ये सेकंड रिक्वेस्ट है, ठीक है। ये देखो ऑर्डर कंफर्मेशन ट्रू, इसको मैंने रिपीटर में सेंड कर दिया, और ये खरीद लिया अपन ने, ठीक है। तो अपने पास $100 थे, $85 अब बचे हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ को अपन चेक करते हैं कि ये है, और इसको ऐड टू कार्ट अपन कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो वर्क फ्लो क्या है कि इसकी फर्स्ट रिक्वेस्ट जाई गई, उसमें कुछ नहीं है, तो कई बार क्या करते हैं, ये इस फर्स्ट रिक्वेस्ट को ये क्या सोचते हैं कि 1 बाय 1 चीज़ें जा रही हैं। तो अभी देखो क्या कर सकते हैं अपन इसमें कि ऐड टू कार्ट है और अपन ने बाई करा, तो फर्स्ट रिक्वेस्ट गई, इसको जाने देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड रिक्वेस्ट पे ये बोल रहा है कि इनसफिशिएंट फंड, भाई अपने पास इतने पैसे नहीं है, ठीक है। तो अपन इसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं कि अपन ये जो अपने पास रिक्वेस्ट बची हुई ना सही वाली, ये देखो ऑर्डर कंफर्मेशन वाली, ये पूरी कॉपी पेस्ट अपन ने करी, कॉपी करे और इस पे चिपका दें। तो बैकएंड में वो चेक नहीं करते, उनको ये लगेगा कि हाँ ठीक है कंफर्मेशन ट्रू है, तो वो चीज़ अपने को दे देते हैं। देखो मैंने कंफर्मेशन करा और ये देखो ये हो गया, ये ऑर्डर अपन ने कर दिया। अपन 1 रुपये भी नहीं दिया, ये देख रहे हो, 1 रुपये भी अपन ने नहीं दिया, और ये चीज़ अपन ने खरीद ली है। तो ये मैनिपुलेशन, अपने को एक चीज़ ट्राई करनी है, तो ये MFA में भी होता है, 2FA बाईपास में, कि रेस्पॉन्स जब आ रहा है तो वो बोलता है कि जैसे रेस्पॉन्स कोई आया, और रेस्पॉन्स आते टाइम वो बोलेगा कि इनवैलिड OTP, ठीक है। और ऐसे बोल, या ऐसे बोलेगा, या फिर ऐसे बोलता है कि फेल्ड, इनवैलिड OTP। तो अपने को एक बार तो सही OTP डालना है, मान लो सही OTP डाले तब वो आ रहा है सक्सेस, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि सही OTP डाल रहे आ रहा है तब आ रहा है सक्सेस, और जब गलत डाल रहे हैं तब ये, तो अपन क्या करेंगे गलत डालेंगे, और जब रिक्वेस्ट को कैप्चर करके और उसको लिख देंगे सक्सेस, और फिर देखेंगे कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और यदि वो चल जाता है तो बग है वहाँ पे, 2FA और MFA बाईपास हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये काफ़ी बार होता है, ये बहुत बार होता है ये, ठीक है। इसमें किसी को बग है, डाउट है, ठीक है। तो ये अपना हो गया। तो मिटिगेशन, तो देखो मैं साथ में बताई जा रहा हूँ, तो अवॉइड मेकिंग इम्प्लिसिट अजम्पशन अबाउट यूजर बिहेवियर और द बिहेवियर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द एप्लीकेशन। तो देखो ये एप्लीकेशन और डेवलपर को नहीं मानना चाहिए कि देखो कि यूजर 1 बाय 1 चीज़ें जाएगा और प्रॉपर जो फ्लो उन्होंने सेट कराया है वही वो फॉलो करेगा, नहीं करता यूजर कई बार, ठीक है। अटैकर तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। मेक श्योर डेवलपर्स एंड टेस्टर अंडरस्टैंड द डोमेन दैट एप्लीकेशन सर्व्स। तो एप्लीकेशन और टेस्टर को ये प्रॉपर समझ में आना चाहिए कि क्या चीज़ें फ्लो कैसे काम कर रहा है, इस फ्लो को कहाँ से ब्रेक किया जा सकता है, तो उस पर वो प्रॉपर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।